साथियों नमस्कार। देश में लोकसभा का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और कल एग्जिट पोल्स भी आ गए और एग्जिट पोल्स को आए हुए आज 24 घंटा हो गए। मेरे साथ अभी है ये हिंदी पट्टी का दैनिक भास्कर अखबार। इस दैनिक भास्कर में लगभग 8 एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल प्रकाशित किए हैं, जिसमें आठों के आठों आप देख सकते हैं कि आठों के आठों एजेंसी ने एनडीए को बढ़त दी है, जो कि वर्तमान अभी सरकार में है। लेकिन मैं पूरे ओवरऑल देश पर बातें नहीं करूंगा, मैं बेसिकली बिहार की बातें करूंगा। बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं, उस 40 लोकसभा सीटों का मैं आकलन रखूंगा, क्योंकि हिंदी पट्टी का ये स्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टेट जब जिसको ज़्यादा सीटें देता है सरकार उसी की बनती है। एक दौर था जब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की 22 सीटें यहाँ से जीत कर वो जाते थे और केंद्र में हम 2 मंत्रालय संभालते थे। तो कल ही लगभग यहाँ अंतिम चरण का चुनाव था, जिसमें पाटलिपुत्रा, बक्सर, काराकाट, ये सासाराम, जहानाबाद, पटना, ये सब सीटें का चुनाव संपन्न हुआ। कल का मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कल थोड़ा एनडीए के लिए जो था वो राहत की खबर रही थी, क्योंकि पटना साहिब की 3 विधानसभा जो ये बता रहा है, जिसमें बांकीपुर, कुम्हरार और ये दीघा, तीनों जो शहरी सीट है उसमें जो वोट परसेंटेज है 36%, 36% और 32%। तो ये बीजेपी के लिए शायद अच्छी नहीं है, क्योंकि शहरी इलाकों में जो वोट परसेंटेज जाते हैं, जो वोट पड़ते हैं, वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को पड़ते हैं। लेकिन खैर अभी परसेंटेज पर नहीं, अभी मैं आंकड़ा दूंगा ओवरऑल 40 लोकसभा सीटों की मेरे अनुमान से। और मैं जहां तक अपना सर्वे किया, लोगों से फ़ोन किया, पूछा, लगभग हर लोकसभा सीटों पर मैंने अपने लोगों से फ़ोन करके पूछा, और किसी पार्टी का समर्थक होने के नाते नहीं, एकदम जेन्युइन न्यूट्रल होने के साथ साथ मैं लगभग जमुई से लेकर के गोपालगंज, भागलपुर से लेकर के सासाराम तक सब लगभग सारे जगह हमारे दोस्त लोग हैं, उनसे मैंने फ़ोन करके पूछा, हालात पूछा। सब पूछने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ पर बिहार में जो एनडीए 2019 के चुनाव में 39 सीटें जीती थी, 40 में 39, उसका आंकड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और यहाँ पे जो महागठबंधन, जिसका नाम इंडिया है, इंडिया महागठबंधन, जो मात्र 1 सीटों पर सिमटी हुई थी, जिसमें किशनगंज का सीट कांग्रेस ने जीती थी, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था 2019 में। लेकिन मैं इस 24 का चुनाव 2019 से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं 24 का चुनाव का कंपेयर मैं करूंगा 2014 के चुनाव से। 2014 में भी एंटी इनकम्बेंसी था। हाँ, ये अलग बात है कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ ज़्यादा ही था। मीडिया में सरकार का उस समय नाम अच्छा नहीं था, बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, निर्भया कांड हुआ था, उसका इमेज सरकार पर पड़ा। 2014 में सरकार कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, जो कि अभी तक नहीं आई है, यह तीसरा टर्म है। तो मैं 2014 से इसकी तुलना करूंगा 24 का, क्योंकि 24 में कोई धर्म मुद्दा नहीं रहा, बहुत बनाने की कोशिश किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पटना में रोड शो किया, और वैसे रोड पे रोड शो उन्होंने किया जहां ऐसे भी भीड़ लगी रहती है। बारी रोड, ठाकुरबाड़ी, मछुआ टोली, वहां जो लोग अगर रहते होंगे तो उनको पता होगा कि वैसे भी पूरा दिन वहां भीड़ लगी रहती है। तो प्रधानमंत्री को भी सड़कों पर उतरना पड़ा, वो भी जानते थे कि बिहार में चुनौती मिलेगा। तो मैं ज़्यादा बात आगे न बढ़ाते हुए सीधे मुद्दे पर आना चाहूँगा। मेरे अनुमान से जहाँ तक मेरा सर्वे हुआ है, मैंने ग्राउंड पर भी गया, मैं कुछ सीटें घूमा भी, लगभग 16 से 17 लोकसभा सीटों में मैं खुद गया हूँ, जिसमें छपरा प्रमंडल की सीटें हैं, पटना प्रमंडल है, मुजफ्फरपुर है, उधर बेगूसराय तरफ की 1-2 सीटें हैं, और बाकी जगह हमारे लोग हैं, हमारे दोस्तों से हमने पूछा। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महागठबंधन की जो सीटें हैं, इंडिया ब्लॉक, वो बिहार में मिनिमम 15 और मैक्सिमम 18 सीटें ला सकती हैं। मतलब कि 15 से 18 सीटें इंडिया ब्लॉक महागठबंधन बिहार में ला सकती हैं, जिसमें कुछ सीटें का मैं नाम भी लूंगा। आज ऐसे सारण लोकसभा सीट से लगभग तय है कि वहां राष्ट्रीय जनता दल की रोहिणी आचार्य जीत रही हैं। सारण छपरा प्रमंडल में 4 लोकसभा सीटें हैं, सारण, महाराजगंज, गोपालगंज और सिवान।
सिवान गोपालगंज, सिवान में त्रिकोणीय लड़ाई है जिसमें शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय लड़ रही हैं। जनता दल से विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, महिला है, और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। वहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे मैं नहीं अनुमान लगाऊंगा। गोपालगंज सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, क्योंकि गोपालगंज से लड़े थे वीआईपी के मुकेश सहनी की पार्टी, वो नहीं जीत रहे हैं। गोपालगंज सीटें एनडीए में जा रही है। महाराजगंज में लड़ाई 50-50 है, वहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी से है और कांग्रेस से हैं अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, और वो अच्छा कंटेस्टेड लड़ाई, अच्छा वहाँ लड़ाई दे रहे हैं। तो मैं छपरा से 1 सीटें दिया सारण आरजेडी को। पाटलिपुत्रा सीट, यहाँ पर भी लड़ाई जबरदस्त है, लगभग तय है मीसा भारती का जीतना। जमुई सीट राष्ट्रीय जनता दल अर्चना रविदास सीट निकाल सकती है। भागलपुर सीट कांग्रेस अजीत शर्मा सीट निकाल सकते हैं। खगड़िया में सीपीआई के हैं, राजेश शर्मा शायद नाम है सीपीआई के, शायद मैं नाम में कंफ्यूजन, लेकिन वहाँ सीपीआई वाले के खगड़िया, इसलिए खगड़िया चूंकि अभी जो वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग की पार्टी का वहाँ से कैंडिडेट है, और अभी वो बहुत यंग है, लेकिन वहाँ से जो सिटिंग एमपी थे महबूब अली कैसर साहब, वो राष्ट्रीय जनता दल में आ गए। वहाँ से पिछले बार चुनाव जीते थे मगर हार गए थे मुकेश सहनी, वीआईपी के पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, वो आरजेडी के साथ है। 2 लोगों का सपोर्ट मिला भाई, मुकेश सहनी का और महबूब अली कैसर का वहाँ पे लोकल लेवल पर, और बाकी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस समर्थित जो सीपीआई-एमएल है वहाँ से वो सीट खगड़िया निकलनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि निर्दलीय भी कुछ सीटें बिहार से निकल रही हैं। जी हाँ, 1 सीट है हॉट सीट पूर्णिया, पप्पू यादव का जो प्रसिद्धि वहाँ पे है, पॉपुलरिटी है, वो किसी से छुपा नहीं है, और देखे भी कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ने का काम किया। पप्पू यादव कैंची छाप। अब आ जाइए काराकाट में, भोजपुरी के सिने स्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, वो भी कैंची छाप। तो पवन सिंह, पप्पू यादव, कैंची राशि मिल रहा है, ये दोनों सीटें निर्दलीय के खाते में जाते दिख रही हैं। तो मैं 15 से 18 सीटें दिया महागठबंधन, 2 सीटें निर्दलीय, और बाकी जो सीटें बचती हैं 22 से 24 सीटें एनडीए ला सकती हैं, जिसमें भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट लड़ रही है काराकाट से, मगर शायद उनका सीट फंस सकता है, और वही जीतन मांझी भी 1 सीट खुद लड़ रहे हैं अपने गया से, उनका सीट भी फंस सकता है। अब एनडीए में सीटों का नुकसान होगा तो ज्यादातर किनका होगा, बात यहाँ किया जाए। पिछले बार जनता दल ने 17 सीटों पे लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने 17, और 7 सीटों पे कितना 17, 17, 34, 6 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी 100% रेट था उनका, स्ट्राइक रेट जीतने का। लोक जनशक्ति पार्टी ने 17 सीटें जीती, लोजपा ने भी 6 सीटें जीती, जनता दल ने 17 से 16 सीटें जीती, 1 सीट किशनगंज हार गई थी जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी। अब जो सीटें लूज होंगी वो जनता दल की ज्यादा होंगी, पिछले बार 16 थे, अभी उनकी सीटें 7 से 8 रह सकती है। पिछले बार लोकसभा लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीटें थी, इसमें पार्टी टूट गई, बीच में पार्टी का 2 भाग हो गया, उनका जो चुनाव चिन्ह बंगला था, बंगला सीज हो गया है, अब हेलीकॉप्टर और इनका पशुपति पारस का पता नहीं कौन छाप मिला है, तो हेलीकॉप्टर का जो है मजा नहीं है। 6 लोकसभा सीटें अभी लड़ रहे हैं, मगर 6 में 1 सीटें जो है हाजीपुर, वो चिराग खुद निकालते दिख रहे हैं, बाकी लोक जनशक्ति पार्टी की कोई सीटें नहीं निकल रही। तो ज्यादा लूज होगा जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। अब आइए भारतीय जनता पार्टी की 17 सांसद थे बिहार में, 17 में भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 सीटें लूज कर सकती हैं। सब सीटें एक्युमुलेट किया जाए तो 15 से 18 सीटें जो जाएंगी वो महागठबंधन के खाते में, 1 से 2 सीट जा सकती है निर्दलीय के खाते में, और बाकी जो बैलेंस बचा वो एनडीए के खाते में। मेरा ये आकलन जो है कहाँ तक सही होगा ये बस 48 घंटों में पता चल जाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद ही 4 तारीख को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। मगर अगर मेरा बिहार पे ये आकलन सही निकला, जो कि कहीं कहीं मैं ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग किया हूँ, ग्राउंड पे जाके पता किया हूँ, सारण में मैं ग्राउंड पे रहा, 3 से 4 दिन मैंने सारण पे रहा, और सारण का मैंने माहौल सब जगह देखा, शहर से लेकर गांव तक लगभग आरजेडी के पक्ष में मतदाता थे।
मगर आप सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है। तो देखिए 4 तारीख को क्या होता है, बिहार में मेरा आकलन क्या सटीक रहता है, सही बैठता है। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो कमेंट में जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल से। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब करें। और आइए मिलते हैं फिर 4 तारीख को चुनाव परिणाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।